नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा था आप लोगों से कि फर्स्ट वीडियो में ही हमारा सेकंड वीडियो का लिंक आपको मिलेगा। और चलिए तो हम सेकंड वीडियो के लिए हम लोग तैयार हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सेकंड पोर्शन है, इसमें हम लोग अपना फैक्टराइजेशन पढ़ना हम लोग का है। पहले क्वेश्चन, फिर इसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन में कुछ में वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे और वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करेंगे। और सोल्व करने के बाद हम ये सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी होते हैं सारे वर्ड प्रॉब्लम को पहले हमें समझना होता है। समझने के बाद उसे एक नया अलजेब्रिक फॉर्म देना होता है। अलजेब्रिक फॉर्म देने के बाद ही हम उसे सोल्व कर सकते हैं और उसमें दिए गए जो वेरिएबल टर्म है जिसे हमने पहले से सपोज किया है, जिसे माना है, जिसकी कल्पना की है, उसका वैल्यू निकाल के, मान निकाल के हम अपने क्वेश्चन को पूरी तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि पहले क्वेश्चन को समझना, समझने के बाद उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो दिए गए हैं सारी इंफॉर्मेशन को बटोरना, उसके बाद उसको एनालाइज करना। एनालाइज करने के बाद तब जा कर के उसे सही रूप दे करके और आप सही तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए ही जल्दी से हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए अब आज हम लोग पढ़ेंगे अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में हमें दिया जा रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें करना क्या है, फाइंड द रूट, रूट निकालना है ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके, स्प्लिट करके, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, इसे फैक्टराइज करके फैक्टर के रूप में हमें वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 है। इसमें पहले क्वेश्चन का जो पहला फॉर्म हमारा दिया हुआ है, पहला इक्वेशन क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। चलिए इसे फैक्टराइज करते हैं। जनरल रूल हमारा कहता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर वाले टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट के अनुसार अपना कार्य करते हैं। जैसे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10 इंटू एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया, 10 एक्स स्क्वायर हो गया आपका। अब 10 एक्स स्क्वायर जो हुआ आपका, इसे दो फॉर्म में तोड़ना है ताकि इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन करें तो मिडिल टर्म हमें मिल जाए और फाइनल प्रोडक्ट हमारा कितना हो जाए, इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, यानी माइनस का 10 एक्स स्क्वायर विद साइन मिल जाए। तब 10 हमारा छोटा नंबर है, क्या हो सकता है, 5 टू जा 10, ये एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर 1 इंटू 10। अगर 1 और 10 लेते हैं तो प्लस माइनस करते हैं, तो प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 9 होगा। प्रोडक्ट भले ही इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जा रहा है लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। दूसरा नंबर 5 टू द 10, प्रोडक्ट तो आ जाएगा, 2x और 5x रखेंगे तो, और यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, इसलिए ये नंबर हमारे लिए प्रॉपर होगा। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर, बीच वाले टर्म को हम करते क्या हैं, चलिए माइनस 5x और प्लस का 2x लिख लेते हैं, माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ 5x को हमने माइनस रखा, क्यों, माइनस का वैल्यू ज़्यादा रखें ताकि प्लस माइनस वर्क तो माइनस का होगा और साइन भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमें माइनस का ही 3x लाना है। और मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू जा 10 प्लस माइनस माइनस का 10x स्क्वायर, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर भी आ जाएगा, इसलिए हमारे लिए प्रॉपर नंबर का पेयर है। अब इस ऑर्डर में आप किसी को पहले किसी को बाद में रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अरेंज करना चाहते हैं। दोनों तरीके से बात एक ही होती है। चलिए पहले इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन लेते हैं। यहाँ x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ x, यहाँ क्या बच गया आपका 5, इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया आपने, x, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ हो गया 5, रखेंगे तो 5 टू जा 10 हो जाएगा इक्वल टू 0।
इसके बाद इन दोनों में ये सेम टर्म हमारे आ गए, इसे बाहर निकाल लेते हैं। x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू, अब यहाँ दोनों को दोनों हमारे फैक्टर के रूप में आ गए। फाइनल वैल्यू निकाल लीजिए आप, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू प्लस 5, यहाँ x इक्वल टू माइनस 2, दो जीरोज हमारे आ गए। x के दो वैल्यू 5 और माइनस 2। ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में आपका क्या दिया जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। चलिए तो अब इसे क्या करते हैं, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 6 2 ज़ा 12 माइनस का 12x स्क्वायर आएगा। बीच वाले टर्म को हमें फिर स्प्लिट करना है दो टर्म में, जिनका प्रोडक्ट माइनस का 12x स्क्वायर आ जाए, और एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर हम करें तो प्लस का एक x ही बचे। तो 12 हमारा छोटा नंबर है, तो 3 4 जा 12 ले लेते हैं, और उनका डिफरेंस भी हमारा 1 आता है, यानी एक तो x बच सकता है। चलिए तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 3x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक तो x बच जाएगा। वैल्यू प्लस का ज़्यादा रखा हमने ताकि डिफरेंस होने के बाद एक x हमारा बच जाए प्लस का। अब यहाँ माइनस का 6 हो गया 0। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए आप, 2x, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ बच गया आपका, यहाँ x ले चुके हैं इसलिए 2 रखना पड़ेगा। चलिए अब आगे, इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन ले लिया गया। x, क्योंकि x दोनों में नहीं था इसलिए हम x को कॉमन नहीं ले सकते हैं। बचा क्या हमारा, केवल नंबरल वैल्यू, यानी इसमें 3 है और 6 के फैक्टर में भी 3 आता है, इसलिए हम 3 को कॉमन ले लिए। 3 कॉमन लिए तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 2, और माइनस लिए हैं तो यहाँ माइनस रखें ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और प्लस माइनस माइनस हो जाए। अब इसके बाद दोनों में देख रहे हैं x प्लस 2 हमारा सेम है, अब इसलिए x प्लस 2 को हम एज ए कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। x प्लस 2 ये हो गया, पहले में आपका क्या बच गया 2x, बीच में माइनस का साइन, इसमें क्या बच गया, इसे निकाल चुके हैं x प्लस 2 को, यहाँ 3 बच गया इक्वल टू 0। फैक्टर तैयार हो गया आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरा फैक्टर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसलिए x इक्वल टू माइनस 2, यहाँ आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 को इधर लाइए क्या हो जाएगा प्लस का 3, और 2 जो मल्टीप्लाई में इधर लाइएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दोनों जीरो जो आपके निकल गए फैक्टर के। अब क्वेश्चन थर्ड की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है आपका रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ सेम रूल अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं पहले इन दोनों का। अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इन दोनों का कितना आ जाएगा प्रोडक्ट, जैसे देखिए यहाँ हमारा नंबर दिया हुआ है रूट 2x स्क्वायर इंटू 5 रूट 2। अब 5 तो उसी तरह रह गया, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया 2x स्क्वायर, यानी कितना हो गया 10x स्क्वायर। ये आपका वैल्यू हो गया 10x स्क्वायर। अब इस 10x स्क्वायर के बराबर हमें बीच के टर्म को अपना स्प्लिट करना है। चलिए कैसे करते हैं, 10 छोटा नंबर है, रूट 2x स्क्वायर, अब यहाँ इसे हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, 5 2 जा 10x हो जाएगा, 10 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर। अब यहाँ आपका 5 रूट 2 इक्वल टू 0।
अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? केवल x बाहर निकाल लीजिए आप। यहाँ क्या बच गया आपका? √2 और एक ठो x, इसमें से x निकाल चुके हैं, बच क्या गया? 5। इन दोनों में से आपका, आप जानते हैं कि हम 2 को लिख सकते हैं, जो 2 है इसे √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी इसके फैक्टराइज करते वक्त आपने देखा √2 इंटू √2 आपका कितना हो जाता है? √4 और एक थोड़ा 2 बाहर आ जाता है। इसलिए इस 2 को √2 इंटू √2 के फॉर्म में से हम एक √2 को बाहर निकाल लेंगे। चलिए, तो हमने एक √2 को बाहर निकाल लिया। x दोनों में नहीं था, इसलिए x को कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ क्या बच गया आपका? एक x बच गया, x रख दिया आपने, और सॉरी √2, एक √2 बच गया और x हो गया, बीच में आपका यहाँ प्लस का 5 इक्वल टू 0 हो गया। अब जल्दी से √2x प्लस 5 जो दोनों में है, इसे बाहर निकाल लीजिए। पहले में क्या बच गया आपका? केवल x, दूसरे में क्या बच गया? √2 इक्वल टू 0। अब आपका फैक्टर तैयार हो गया, निकाल लीजिए वैल्यू। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा हो गया आपका x प्लस √2 इक्वल टू 0। इससे x का वैल्यू 5 इधर आया, माइनस का √2 नीचे आ गया, यहाँ x इक्वल टू माइनस का √2, वैल्यू तैयार। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसे हम सिंपल फॉर्म में लिख कर लेते हैं। यहाँ सबके नीचे 1 है, हमने 8 एलसीएम ले लिया। अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 16x स्क्वायर, 1 से डिवाइड किए 8 टाइम में डिविजिबल हुआ, 8 इंटू 2x स्क्वायर, 16x स्क्वायर हो जाएगा। 1 इन से फिर 8 में डिवाइड किया आपने, 8 टाइम में, 8 इंटू एक्स माइनस 8x। अब यहाँ क्या हो गया? केवल 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ आगे करते हैं हम लोग। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, इस 8 को 2 डिवाइड में है, इधर ला दीजिए, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ सेम फॉर्म अप्लाई करते हैं। 1 इंटू 16x स्क्वायर कितना हो गया आपका? 16x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का मिडिल टर्म को हमें 2 फॉर्म में तोड़ना है, जिनका प्रोडक्ट कितना हो जाए? 16x स्क्वायर। चलिए, तो माइनस का 4x और फिर माइनस का 4x रख लेते हैं, और यहाँ प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में हमारा नंबरल भी वैल्यू है, जैसे 4, और साथ साथ x भी मौजूद है, दोनों को निकाल लिया गया। यहाँ 4 रखेंगे तभी 4 4 जा 16 हो जाएगा, और एक ठो x बच गया आपका, और इसमें से कुछ नहीं बचा। आपने 4x को ऑलरेडी ले चुके हैं कॉमन, तो माइनस का 1 बच गया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, केवल 1 ले सकते हैं माइनस का। यहाँ 4x माइनस लिए हैं, तो यहाँ प्लस लाना है, तो माइनस रखना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। ये 1 हो गया इक्वल टू 0। दोनों में ये टर्म हमारे सेम हो गए, इसे बाहर निकाल लेते हैं। 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1, ये हो गया हमारा फैक्टर। अब इसके दोनों जीरोज बराबर होंगे, क्योंकि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 कीजिए, या इसमें भी सेम फॉर्म आएगा। 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0, इसलिए x 1 को इधर ला दीजिए, प्लस का 1। अब यहाँ अब 4 को इधर ला दीजिए, बाई 4, सेम भी यहाँ भी 1/4 हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा 5th। चलिए 5th को हम लोग जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहीं पर जगह है हमारा, थोड़ा सा सराउंड करके घेर देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5th को बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, 100x स्क्वायर और 100x स्क्वायर के बाद क्या क्या नंबर्स हमारे हैं?
100x² और -20x + 1 = 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए जल्दी से सोल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। 1 × 100x² कितना हो जाएगा? 100x²। अब मिडिल टर्म को हमें दो फॉर्म में तोड़ना है, जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट कितना आ जाए? 100x² प्लस का आ जाए, और एडिशन सब्सट्रैक्शन करें तो माइनस का 20x आ जाए। तो माइनस का 10x और माइनस का 10x ले लीजिए। 10 10 जा 100, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, x² हो गया और प्लस का 1 = 0। इन दोनों में से 10x को कॉमन ले लीजिए। यहाँ बच गया आपका 10x, यहाँ माइनस का 1, यहाँ आपका कुछ नहीं तो माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए। यहाँ 10x माइनस लिए हैं, यहाँ प्लस चाहिए तो माइनस देना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, और यहाँ 1 हो गया = 0। दोनों में ये टर्म हमारे सेम हो गए, इसे बाहर निकाल लेते हैं। 10x - 1, पहले में क्या बच गया आपका? 10x, दूसरे में माइनस का 1, बस फैक्टर तैयार। अब इसे अपना जीरोज निकाल सकते हैं आप। इसके भी दोनों जीरोज हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे, सेम। यहाँ 10x, इस 1 को इधर ला दिया, प्लस का 1, यहाँ x = 1/10। सेम है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं x = 1/10। दोनों हो गए। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड में अभी यहाँ लिखा हुआ है, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। अभी एग्जाम्पल 1 में हमें देखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हमें सोल्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ 2 है, और पीछे जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ मिला हमें। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। हमें ये दिए हुए सिचुएशन को मैथमेटिकली हमें बनाना है। यहाँ ऑलरेडी इसे सोल्व किया जा चुका है, इसलिए हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो हम एक्सप्लेन कर देंगे अगली वीडियो में। आप लोग हमें डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, और जैसा होगा हम रिस्पॉन्स आपको देंगे। तो हम शुरू करने वाले हैं यहाँ अपने अगले क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया जा रहा है? फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर ज्ञात करें, हुज जिसका सम जोड़ जो है कितना? 27 है, एंड और प्रोडक्ट कितना है? 182। यानी हमें ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनको जोड़ने पर 27 आता हो और उन्हें मल्टीप्लाई करने पर उनका प्रोडक्ट 182 आता हो। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। अब चलिए सबसे पहले करते गए हम लोग मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। पहला नंबर को हम लोगों ने मान लिया x। ओके, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अब इसके बाद सेकेंड नंबर बी 27 माइनस का x। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था आपका कि दोनों नंबर का समेशन कितना है? 27 दिया हुआ था। हमने पहले नंबर को मान लिया, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। पहले नंबर x है हमारा, और सेकेंड नंबर डेफिनेटली विल बी 27 माइनस x। इसलिए सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर कितना है? 182 है। अब हमने इसके अनुसार अरेंज कर लिया। फर्स्ट नंबर x है, सेकेंड नंबर हमारा 27 माइनस x है, = 128 हमने रख लिया। अब इसके बाद आगे कैलकुलेशन करते हैं। x × 27 कितना हो गया? 27x। x × x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -x² = 182। अब इसके बाद हम लोग इस दोनों को टर्म को उठा करके लेफ्ट साइड से राइट साइड में लाते हैं। हमने केवल इन टर्म को उठा करके इधर लाया, बाकी कुछ भी दूसरा वर्क नहीं किया है। हमेशा याद रखना है आपको कि हम जिसे रिप्लेस करते हैं या जिसका साइड चेंज करते हैं, साइन केवल उसी का चेंज होता है। जैसे x² को हम लेफ्ट टू राइट लाते हैं, तो यहाँ माइनस का x² था, प्लस का x² हमने लिख दिया। 27 x यहाँ पॉजिटिव है, अब हम इधर से इधर लाते हैं, लेफ्ट टू राइट लाते हैं, तो माइनस का 27 हो जाएगा। इधर ऑलरेडी 182 था, जो कि उसी तरह बरकरार है। अब हमने क्या किया? इसे अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कर लिया हमने, इधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया, = 0 कर लिया गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि x²
-14x और -13x। जैसे कि रूल के अनुसार आप पहले से जानते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, आपने अभी इसके पहले के क्वेश्चन को फैक्टराइज करना सीख लिया है, इसलिए इसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ हमारा नंबर दिया हुआ है 182 इंटू एक्स स्क्वायर, इन दोनों का वेरिएबल टर्म एक्स स्क्वायर वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म यानी 182, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका प्रोडक्ट 182 एक्स स्क्वायर। इसलिए आपको मिडिल टर्म को ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करना होगा जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर हमें मिडिल टर्म प्राप्त हो जाए और उनका प्रोडक्ट निकालें तो विथ साइन इन दोनों के प्रोडक्ट यानी एक्स स्क्वायर और 182 इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो ऐसे दो नंबर को जब आप चूज करेंगे, जब फैक्टराइज करेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो आपके दो नंबर्स आपको मिलेंगे। वो दोनों नंबर्स कौन से होंगे 14 और 13। अब इन दोनों का हमने डिफरेंस फॉर्म ले लिया, नेगेटिव में ले लिया। यहाँ एक्स स्क्वायर 27 को हमने दो फॉर्म में लिख लिया, -14x और -13x। इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम ऐड करेंगे तो ऑपरेशन तो हमारा प्लस का होगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्रोडक्ट कितने के बराबर हो जाएगा 182 के हो जाएगा। अब इन दोनों में हम लोग अपना कॉमन ले लेते हैं, फिर इन दोनों पेयर में कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन ले लिया आपने, x हो गया, यहाँ x बच गया -14। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x दोनों में नहीं है इसलिए क्लियरली x को कॉमन नहीं लिया जा सकता। तो कॉमन क्या ले सकते हैं 13, क्योंकि इसमें भी 13 का फैक्टर है। हमने -13 को कॉमन ले लिया। -13 को कॉमन लेने के बाद पहले टर्म में हमारा x बच गया, माइनस लिए हैं तो यहाँ माइनस रखना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाए। और यहाँ इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी -14 हो गया। अब देख रहे हैं कि पहले टर्म में भी x -14 है और दूसरे टर्म में भी हमारा x -14 है। ये दोनों टर्म में से x -14 सेम है, इसलिए सेम वैल्यू को एज ए कॉमन हम बाहर निकाल लेते हैं x -14 को। अब पहले टर्म के साथ क्या बचा आपका x, बीच में नेगेटिव मार्क हमने दे दिया, दूसरे टर्म के साथ 13 इक्वल टू 0 हो गया आपका। अब इस तरह से हमें दो फैक्टर्स मिल गए, दोनों फैक्टर से हम दो जीरोज निकाल सकते हैं। x -14 इक्वल टू 0, यहाँ x -13 इक्वल टू 0 हो गया। इससे x का वैल्यू 14, यहाँ x का वैल्यू 13, दो वैल्यूज आ गए हमारे। दोनों वैल्यूज हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो गए। दोनों को दोनों हमारे नंबर्स हो सकते हैं। अब इन दोनों में से आपसे कहा गया है कि दोनों नंबर में आप किसको चूज करेंगे। हम तो दोनों नंबर को चूज कर सकते हैं। अगर x का वैल्यू आप यहाँ 14 रखते हैं, अपने क्वेश्चन में अगर x का वैल्यू आप 14 रखते हैं, यहाँ पर अगर 14 रखेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। अगर मान लीजिए x का वैल्यू 13 रखते हैं तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। इसलिए दोनों वैल्यू हमारे लिए प्रॉपर आंसर के रूप में यूज किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। अब चलिए अपने क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में हमारा दिया हुआ है Find two consecutive positive integer, sum of whose square is 365. Find ज्ञात करें two consecutive, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर जो कि लगातार हों, ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर आपको ज्ञात करने हैं। होज सम यानी जिनका सम जो है आपका, सम ऑफ होज स्क्वायर, किसका सम, उनके स्क्वायर का सम, जिनके स्क्वायर का सम जो है 365 आता हो। जनरली उन दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे और फिर उनका सम यानी जोड़ेंगे तो हमारा कितने के बराबर होना चाहिए 365। अब आप क्वेश्चन का मतलब समझ चुके होंगे। हम लोग सॉल्यूशन पर चलते हैं। चलिए तो हम लोग इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो नंबर चाहिए हमें, दोनों दोनों पॉजिटिव। चलिए मान लेते हैं कि हम लेट द फर्स्ट नंबर भी x, पहला नंबर हमारा x है। ओके, अगर पहला नंबर आपका x है और दूसरा नंबर आपने मान लिया x+1। अब x+1 क्यों माना गया, क्योंकि आपसे कहा गया है लगातार। जैसे एक नंबर आप 5 मानते हैं, दूसरा नंबर अगला कौन सा मिलेगा, ठीक, जो इसके लगातार हो। 5 में 1 ऐड करते हैं तो 6 होता है। इसी तरह से अगर हमने पहला नंबर को x माना तो दूसरा नंबर डेफिनेटली हमारा x+1 हो जाएगा। इस तरह दोनों नंबर हमने मान लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है कि दोनों नंबर, दोनों जो लगातार नंबर हैं, दोनों नंबर के स्क्वायर करने के बाद जो समेशन आता है वो 365 के इक्वल आता है। तो चलिए फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर यानी सेकेंड नंबर का स्क्वायर का वैल्यू कितने के इक्वल होना चाहिए 365 के। अब आगे हम अपने मार्क को बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर उसी तरह रह गया, इसी ए प्लस बी के फॉर्म पे है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसे फैक्टराइज करके वैल्यू रख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x हो गया, इक्वल टू माइनस
365 यहाँ क्यों लिखा गया? अब यहाँ जो इक्वल का साइन था इक्वल टू का, अब हमने इक्वल टू के साइन की जगह पर रिप्लेस करके इसको इधर ला दिया और इक्वल टू जो इज इक्वल टू है इसे यहाँ रख के इधर कुछ नहीं बचा, 0 के बराबर कर दिया गया। हमने राइट साइड से चेंज करके इसको लेफ्ट साइड में लाए। डेफिनेटली साइड जब चेंज हुआ तो साइन भी चेंज होगा, बिकॉज वी हैवंट ऑलरेडी टॉट अबाउट द साइन। Whenever you change the sign, then sign side, then sign also will be changed. Therefore, the value of the 365 will be negative, not positive. अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। अब अरेंज कर लेते हैं। 2x का टर्म यहाँ रख लिया हमने, यहाँ प्लस का 1, अब माइनस 365 प्लस माइनस माइनस का वर्क होगा। साइन माइनस कर रखेंगे, क्यों? क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है और डिफरेंस निकाला गया तो कितना आया आपका 364 इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, करते क्या हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। हम लोग 2 को कॉमन लेने से हमारा प्रॉब्लम यानी इक्वेशन जो है थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा और हमें कैलकुलेशन करने में सहूलियत होगी। चलिए 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर उसी तरह रख दिया गया, यहाँ x बच गया, माइनस का साइन। अब ये 2 से हमारा 182 टाइम में रिड्यूस हो रहा है, इसलिए 182 रख लिया गया इज इक्वल टू 0। अब 2 को हम यहाँ से रिप्लेस करके इधर ला देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में था, जैसे ही साइड चेंज होगा तो इधर आकर डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। इसका वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगा? 0 के बराबर। अब सेम फॉर्म ऐसे इसी तरह के क्वेश्चन को आपने ऊपर भी फैक्टराइज किया था, सेम फॉर्म था हमारा। यहाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा था सेम फॉर्म थे हमारे। इस फॉर्म में हमारे दोनों को दोनों 182 लाना था और एक्स स्क्वायर था, तो हमने 2 टर्म चूज किए थे जिनमें से 14 और 13 आया था। यहाँ भी हमारे सेम प्रोडक्ट होंगे इन दोनों नंबर के बराबर लेने पर। जैसे देखिए अगर 13 और 14 ले लेते हैं तो दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हैं आप तो यहाँ कितना हो जाएगा? केवल एक तो एक्स बचेगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल टर्म और आपका कांस्टेंट टर्म 182 माइनस का इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। इसलिए ये दोनों के दोनों नंबर्स हमारे मिडिल टर्म के वैल्यू को भी देते हैं, साथ साथ इन दोनों का प्रोडक्ट विथ साइन हमारा वेरिएबल टर्म और 182 इन दोनों के प्रोडक्ट को भी देते हैं। इसलिए दोनों नंबर हमारे लिए प्रॉपर हो गए। अब करते क्या है, इन पहले 2 में पेयर में कॉमन लेंगे, फिर अगले 2 नंबर में हम लोग पेयर लेते हैं, पेयर के रूप में लेकर के अब कॉमन लेना शुरू करते हैं। फर्स्ट 2 में अगर कॉमन आपका x हुआ तो यहाँ क्या बच गया? x, यहाँ 14 हो गया। इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हैं? x तो दोनों में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए माइनस का 13 आपने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया? x, यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ प्लस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस तभी तो माइनस हो पाएगा ना आपका। यहाँ क्या हो गया? 14। अभी दोनों में हमारा दोनों टर्म में x प्लस 14 हमारा सेम हो गया। अब x प्लस 14 को हम एज ए कॉमन बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा x प्लस 14 और अब यहाँ क्या बच गया? पहले टर्म में आपका केवल x, बीच में माइनस का साइन, और दूसरे टर्म में क्या बच गया आपका? माइनस का 13। इसलिए अगला फॉर्म हमारा इस प्रकार से मिला, x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इस तरह 2 फैक्टर हमें मिल गए। अब दोनों फैक्टर से हम 2 जीरो निकाल सकते हैं। इससे हमने पहला 0 निकाल लिया आपका माइनस का 14, यहाँ निकाल लिया प्लस का 13। आपसे पहले कहा गया है आपका कि इंटीजर जो है हमारे दोनों के दोनों इंटीजर जो में आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पहले से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंटीजर क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। इसलिए आपको पॉजिटिव वैल्यू चूज करना होगा, न कि नेगेटिव वैल्यू। आप इसलिए कौन सा प्रॉपर आंसर आपका हो जाएगा? 13। आप 13 को एज ए आंसर चूज करेंगे। अगर आप यहाँ 13 लेते हैं एज ए आंसर तो 13 के बाद आपको सेकेंड नंबर निकालना होगा, तो अगला नंबर यहाँ रखिएगा 13 के बाद, तो 13 प्लस का 1 क्या हो जाएगा? 14। इसीलिए हमारा प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा? 13 होगा, न कि 14 होगा। क्यों 14 नहीं होगा? क्योंकि 14 नेगेटिव है। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? केवल पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं, न कि नेगेटिव इंटीजर। इसलिए नेगेटिव 14 हमारा वैल्यू नहीं माना जाएगा। अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड जो हाइट है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, आपको पहले मालूम है कि कोई भी अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो अपने राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल अपना बनाते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में
आपका जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके ठीक अपोजिट में जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनस कहलाती है, और जो नीचे होता है वो आपका बेस होता है, और ये हो गया आपका एल्टीट्यूड, ठीक है, जिसे हम लोग हाइट या एल्टीट्यूड कहते हैं। ओके, अब इसके बाद अब इन पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपका कि एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी जो एल्टीट्यूड है वह आपकी 7 सेंटीमीटर कम है। कितना कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है? लेकिन इसके बेस से। चलिए मान लेते हैं बेस आपका x हो गया, आपने बेस मान लिया क्योंकि बेस से जुड़ा हुआ है आपका एल्टीट्यूड। बेस को जब x माना तो एल्टीट्यूड आपका क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए आपका बेस में से 7 को माइनस कर देंगे तो आपका एल्टीट्यूड मिल जाएगा। और ऑलरेडी हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस इक्वल टू आपका दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप पहले से जानते हैं कि क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब इसे अपने फॉर्मूले पर रख करके आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेते हैं लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल बी एक्स, ट्रायंगल के बेस को आपने x मान लिया, देयरफॉर एल्टीट्यूड विल बी, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा आपका? x माइनस 7 हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। हाइपोटेनस ऑलरेडी हमारा दिया हुआ था 13। जैसे कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो बाय द पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं बेस के स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर। हमने अरेंज करके रखा है जानबूझ के इधर, ताकि इधर का वैल्यू हमारा x इधर ही रह जाए और 13 जो कौन से टर्म है हमारा इधर हो जाए, हमें स्ट्रिप नहीं बढ़ाना पड़ेगा। चलिए बेस हमने x माना था, बेस अपने x, बेस की जगह x रख दिया, इसका स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया गया। एल्टीट्यूड क्या है आपका? x माइनस का 7 है, x माइनस 7 का स्क्वायर कर दिया गया। हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर लिख दिया आपने। अब जल्दी से इसे फैक्टराइज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करेंगे आप तो 49 हो जाएगा, और 2ab माइनस का 2ab 7 2 जा 14 इंटू एक्स आपका माइनस का 14x हो गया, इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। अब हम अरेंज कर लेते हैं, माइनस 14x को x के साथ रख लेते हैं टर्म के साथ। अब यहाँ प्लस का 49 इसे रिप्लेस करके हम अपने लेफ्ट साइड में लाते हैं, साइन इसका चेंज हो जाएगा, कितना हो गया? माइनस 120। कब? जब डिफरेंस दोनों का निकाल दिए तब। माइनस का वैल्यू ज़्यादा था, साइन माइनस का रख दीजिएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए, अभी इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ थोड़ी साइन की वजह से गलती हो गई थी, इसलिए साइन पर हमेशा आपको ध्यान देना होगा। कॉमन लेते समय हम लोगों को ध्यान देना होगा, साइन पर ध्यान देना होगा। जैसे हमने यहाँ कॉमन लेने की कोशिश की थी, लेकिन हमने कॉमन सही तरीके से नहीं ले पाए थे, इसलिए हमारी सारी लाइन गलत हुए हैं। अब यहाँ से हमने इसे सही से सोल्व करने की कोशिश की है। हम करते क्या हैं, अब यहाँ से 2 को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा? केवल एक्स स्क्वायर। यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 7, यहाँ 60, यानी 2 को कॉमन ले लिया आपने तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 2 को रिप्लेस करके लेफ्ट टू राइट ले जाइए, इधर लाइएगा आप तो 0 के नीचे आप अपने 2 को रख दीजिए ऐसे, इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 0। अब यहाँ करते क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं, माइनस 60 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 60 इंटू एक्स स्क्वायर जब कीजिएगा तो माइनस का 60 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बीच वाले टर्म को आपको 2 फॉर्म चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट कितने के बराबर होता है? माइनस 60 एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। अब एक्चुअली नंबर 60 हमारा छोटा है, अब 60 छोटा है, अब 60 क्या लिख सकते हैं? जैसे देखिए 12 5 जा 60 हो सकता है। इसके अलावे आपका 20 इंटू 3 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब जैसे देखते हैं, अगर अभी 2 नंबर हमें चाहिए, दोनों का अगर इन दोनों को एडिशन करते हैं तो 23 या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 17। लेकिन प्रोडक्ट तो बराबर आ जा रहा है, एडिशन सब्सट्रैक्शन हमारा बीच वाले टर्म यानी 7x के बराबर नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ 12 और 5 का पेयर लेते हैं तो इस पेयर में इनका प्रोडक्ट भी 60 के बराबर आ रहा है और डिफरेंस भी हमारा 7 के बराबर आ रहा है। इसीलिए हमारा प्रॉपर पेयर कौन सा होगा? 12 और 5 होगा। तो चलिए
मिडिल टर्म को दो फॉर्म में लिख देते हैं, दो अलग अलग नंबर के फॉर्म में, इनके डिफरेंस के फॉर्म में, -12x अब प्लस का 5x। अब सवाल ये है कि माइनस का वैल्यू यहाँ ज़्यादा हमने क्यों रखा, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पर हमें लाना है, इसलिए प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस तो हो जाएगा लेकिन साइन हमारा माइनस का ही रह जाएगा, इसीलिए माइनस का वैल्यू को ज़्यादा रखा गया। अब इसके बाद अब इन दोनों में फिर इन दोनों में कॉमन लेने की प्रक्रिया अपनाइए, इन दोनों में कॉमन ले दीजिए आप, यहाँ x यहाँ -12, अगले दो टर्म में 5 कॉमन ले लिया आपने, x क्योंकि x दोनों में एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए x को कॉमन नहीं ले सकते हैं आप, यहाँ 5 ले लिया, x माइनस का 12 हो गया, x -12 को बाहर निकाल लिया आपने दोनों में से, जो सेम था पहले टर्म में आपका x और दूसरा टर्म आपका 5 को देता है। अब इज इक्वल टू 0, अब इसे दो फैक्टर मिल गए, दोनों से दो जीरो, इससे x -12 इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका प्लस का 12 यहाँ x इक्वल टू माइनस का 5 आएगा, क्यों, क्योंकि x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो 5 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब इस प्रकार से आपके ये दोनों को दोनों टर्म आपको मिल गए। अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा था कि यह एल्टीट्यूड और बेस ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं। अब जब 7 भी पॉजिटिव है यानी जो कि अधिक है आपका या कम है, सॉरी बेस से कम है, और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, यानी हमारे ट्रायंगल का जो साइड है तीनों के तीनों साइड हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, जबकि यहाँ x का एक वैल्यू आपका क्या आया है, नेगेटिव आया है। इसलिए आपको वैल्यू रखते समय हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमें क्वेश्चन में वैल्यू किस प्रकार से लाना है, पूछा क्या गया है नेगेटिव है, इसलिए x शुड इक्वल टू -5 शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे प्रॉपर आंसर के रूप में, x इक्वल टू 12। अगर x इक्वल टू आप 12 लेते हैं, अगर x इक्वल टू आपने 12 लिया तो अपना अब हमारा एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड हमारा दिया हुआ है x -7। अब यहाँ x का वैल्यू रख दीजिए आप, चलिए यहाँ x का वैल्यू रख देते हैं, हमने 12 अब माइनस का 7 कितना हो गया, इक्वल टू 5। इस तरीके से हमें मिल गया पहला नंबर हमारा क्या हो गया 12, दूसरा नंबर 5 और हाइपोटेनस ऑलरेडी दिया हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 से आपको देख करके लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका काफ़ी छोटा है, इसे देखने में भले ही लग रहा है आपको को बड़ा है लेकिन बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 छोटा है। क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले समझते हैं हम लोग कह क्या रहा है। कह रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ द पोएट्री आर्टिकल इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री जो किसी खास दिन खास आर्टिकल के नंबर को बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे, ऐसा निरीक्षण किया गया, ऐसा पाया गया कि किसी खास दिन कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज, प्रत्येक आर्टिकल को बनाने में जो खर्च आ रहा है रुपए में, वह प्रत्येक आर्टिकल का जो खर्च है वह था क्या था 3 मोर देन, 3 ज़्यादा था। किससे 3 ज़्यादा था, ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल के जितने नंबर थे टोटल नंबर के दोगुने से, ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल उसके दुगने से 3 ज़्यादा था। और जबकि कहा जा रहा है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, यदि प्रोडक्शन का ऑन दैट डे उस दिन ये भी जब कैलकुलेट किया गया टोटल खर्च कितना हुआ तो कितना आया था उस दिन ₹90, यानी टोटल खिलौनों या टोटल आर्टिकल को जो बनाने पर टोटल खर्च जो आया था कितना आया था ₹90 आए थे। तो हमें निकालना क्या है आर्टिकल का नंबर और प्रत्येक आपके आर्टिकल की कीमत। फाइंड द आर्टिकल्स, फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल कितने बने ये निकालिए, और साथ साथ द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की कीमत भी बताइए। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसे सोल्व कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट द टोटल नंबर of the article बी एक्स। मान लिया हमने कि टोटल आर्टिकल जो सर्टेन डे बने वह एक्स थे, ठीक है। अब कहा जा रहा है कॉस्ट में द कॉस्ट
ऑफ each article विल बी, कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में कहा जा रहा था, ध्यान रखिएगा, कि प्रत्येक आर्टिकल की कीमत जो है, कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल क्या है? 3 मोर देन, 3 ज़्यादा है। किससे 3 ज़्यादा है? दुगने से। किसके? नंबर ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल के नंबर जितना भी है उसका दुगना कर दीजिए, उससे 3 ऐड कर दीजिए, तब एक आर्टिकल की कीमत निकलती है। तो चलिए क्या हो जाएगा, हमने आर्टिकल का नंबर x माना था, इसका दुगना कर दिया, अब प्लस का 3 ऐड कर दिया, ये क्या निकल गया? उसका टोटल कॉस्ट निकल गया। इस तरीके से प्रत्येक आर्टिकल का आपने कीमत निकाल लिया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर्टेनली जब देखा गया कि टोटल खर्च कितना आया है, खर्च कैलकुलेट किया गया तो 90 रुपीज़ आया था। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अच्छा बताइए, नंबर ऑफ द आर्टिकल, यहाँ टोटल number of the article into cost of each article, प्रत्येक आर्टिकल की कीमत। अब अगर इन दोनों में हम मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए हमारा टोटल नंबर कितने हैं आर्टिकल के? x है। प्रत्येक आर्टिकल की कीमत कितनी है आपकी? 2x प्लस का 3 है, तो इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? ₹90, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसे जल्दी से सोल्व कर लीजिए। 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, और यहाँ 3 है, x इंटू 3 कितना हो गया? 3x। अब इसी समय इसको भी रिप्लेस करके इधर ला दीजिए, -90 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। अभी इसमें 2 नंबर्स हमें फैक्टराइज करने होंगे, 2 नंबर चूज करने होंगे जिनका प्रोडक्ट हमारा कितना आता हो? 90 आता हो। अब 90 लाने के लिए चलिए अब लोग करते क्या है कि पहले हम एक सिंपल से रफ कर लेते हैं। अगर कैसे जानेंगे कि 90 एक्चुअली छोटा नंबर है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नंबर्स को अब यहाँ कितना हो गया आपका? 92 जा 180। अब 180 आपका आया प्रोडक्ट, तो 2 नंबर हम लोग चूज करते हैं, तो 2 नंबर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? एक रख लेते हैं प्लस का 15x, दूसरा रख लेते हैं हम लोग 12 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट निकालिएगा तो प्रोडक्ट आपके के बराबर हो जाएगा। अब हमने ये कैसे लाया, कैसे हम लोग सीखिए, पहले इसकी बात देखिए, देख लेते हैं। अब हमने एक छोटा सा, पहले आप रफ कर लीजिएगा अलग से। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है, यहाँ इन दोनों में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 90, तो 2 इंटू 90 कीजिएगा तो 180 आना चाहिए इन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट। तो अब हमने क्या किया, 180 को, अब एक्चुअली एक्स स्क्वायर तो आपका रहेगा ही, हमने ऐड नहीं किया है, नेगेटिव आएगा इसका प्रोडक्ट, आप ये जानते हैं, इसलिए नंबर को ही केवल हमने चूज किया। इसे चलिए रिड्यूस कीजिए, कितना हो गया? ये 90, फिर इसे रिड्यूस कर लीजिए, 45 हो गया, फिर इसके बाद 3 15 हो गया। अब आपको चेक करना है कि हमें अब बनाते जाना है और चेक भी करते जाना है। जैसे देखिए यहाँ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 15 का पेयर देखते हैं, तो 15 और 12 का पेयर में डिफरेंस तो हमारा आ जाएगा कितना? 3, जो कि 3 लाना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 15 2 जा कितना हो जाएगा? 15 2 जा 30 के लिए 0 हो गया, कैरी 3 हो गया, 15 1 जा 15, अब 15 प्लस 3 180 टोटल हो जाएगा ना आपका, इसीलिए हमने ये दोनों नंबर को ऐसे चूज किया। चलिए अब क्या करते हैं, फर्स्ट 2 और सेकंड 2 का पेयर बना करके हम लोग कॉमन लेना स्टार्ट कर देते हैं। इनमें अगर कॉमन आप क्या लीजिएगा? x कॉमन। आप अरेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो 12 के साथ इसको 2 के साथ 2x स्क्वायर के साथ अरेंज कर सकते हैं। चलिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप ऐसे अरेंज भी कर लीजिएगा, अगर नहीं भी कीजिएगा तो भी बात आपकी एक ही आएगी। यहाँ हमने लीजिए अरेंज कर लिया, -90 इज इक्वल टू 0। अब आपके लिए आसान और ज़्यादा हो गया, यहाँ दोनों में नंबर वैल्यू में 2 है, ले लिया, और x दोनों में शामिल है इसलिए एक x ले लिया। अब क्या हो गया, पहले में क्या बचा आपका? केवल x है, बीच में माइनस का साइन दे दिया। 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ 6 रखना पड़ेगा, x तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसलिए x नहीं रखेंगे, ब्रैकेट बंद कर दिया गया। अब इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? 15, क्योंकि x केवल एक ही में है, दोनों में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए यहाँ केवल x बच गया। अब यहाँ क्या रखेंगे? 6,
15 6 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये देख रहे हैं कि दोनों में हमारा सेम है। अब इसे x माइनस 6 एज ए कॉमन ले लेते हैं। पहले टर्म के साथ क्या बच गया 2x और दूसरे के साथ आपका 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इसलिए दो जीरो मिल जाएंगे हमारे, x माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरा इससे निकाल लीजिए 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू प्लस का 6, यहाँ 2x इक्वल टू माइनस का 15, इसलिए x इक्वल टू माइनस का 15/2। अभी आप यहाँ देख रहे हैं आर्टिकल का नंबर है और नंबर हमारा कभी भी आर्टिकल का फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आ सकता, इसलिए यह एडमिसिबल नहीं होगा हमारा 15/2। अब तो मानेंगे हम किसको, केवल x इक्वल टू 6 को, यानी आर्टिकल के नंबर कितने हो गए, आर्टिकल का नंबर यानी आर्टिकल इक्वल टू आर्टिकल्स कितने हो गए 6 हो गए। चलिए ये आर्टिकल हो गया आपका, टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल कितने हो गया 6। और कह रहा है कि प्रत्येक का कोस्ट भी निकालना था, चलिए कोस्ट निकाल लेते हैं। कोस्ट ऑफ ईच, प्रत्येक की कीमत कितनी है आपकी 2x प्लस का 3 है। अब 2 इंटू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। ये आपका आंसर हो गया। अभी हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल हमारा 6 और टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल के बाद कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की कीमत कितनी है 15 रुपीज़। चलिए तो ये हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया। अब जल्द ही अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का अध्ययन करेंगे। 4.3 के लिए आपको अगले वीडियो में हमारे मुलाकात होगी, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।